हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक बट इसेंशियल पार्ट है। आर्टिकल्स ए, एन एंड द। ये छोटी छोटी वर्ड्स हमें सेंटेंस की क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा करेक्ट यूजेस लैंग्वेज को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और फ्लुएंट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमें नाउन्स जानने जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो नाउन के पहले यूज होते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा किस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है, देन वी विल यूज द रॉन्ग आर्टिकल बिफोर द रॉन्ग नाउन। तो आर्टिकल्स आर ओनली यूज्ड बिफोर द नाउन्स। इसी कारण से नाउन्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ने होंगे और वो नाउन के टाइप्स हम ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। टाइप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। टाइप्स ऑफ नाउन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, चेयर, बुक एक्सेट्रा। और फिर आते हैं उसके बाद आते हैं दूसरे, उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, शुगर, एडवाइस एक्सेट्रा। आर्टिकल्स आर ओनली यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स इन सिमिलर और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल्स जो है वो हमेशा सिर्फ सिंगुलर नाउन या फिर नाउन विद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होते हैं। और इनका यूज कैसे होता है ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स टू डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये जो आर्टिकल्स हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। इसी कारण से ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल्स आते हैं, ए एंड एन, और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो दा होता है। अब आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि ए और एन होते हैं, जो कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ए और एन होते हैं यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, नॉन स्पेसिफिक नाउन, सॉरी। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के आगे यूज होते हैं, जिसमें से ए और एन दो टाइप के इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ए का यूज हम लोग कब करते हैं? उन वर्ड्स के पहले जिनका जो साउंड है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, हाउस हो गया। और जो एन है उसका यूज हम लोग कब करते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्टिंग में वॉल का साउंड आता है, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट एंड आर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम इसे और अच्छे से समझेंगे। आई सॉ ऑरेंज ऑन द टेबल। ऑरेंज, कैन यू हियर दिस वर्ड? इसका प्रोनाउंसिएशन में पहले ओ आ रहा है। ओ की जो एक वॉल है, इसलिए यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है? शी बॉट यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक। यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले क्या आ रहा है? या आ रहा है। या जो कि हिंदी का एक कॉन्सोनेंट होता है, तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है? ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। भले ही ये स्टार्ट एक कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है, बट इसका जो साउंड है वो ओ का आ रहा है, ऑनेस्ट का, आ का। आ जो कि हिंदी में एक वॉल होता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर भी एन का यूज करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि लेटर आगे का पहला लेटर कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन जो उसका साउंड है वो वॉल का होना चाहिए। अगर वो वॉल का है तो हम लोग वहाँ पर एन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर जो पहला लेटर है वो वॉयल है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम लोग वहाँ पर आ का यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। आगे चलते हैं। मोर ऑन इंडिफिनिट आर्टिकल्स। अब हम लोग कुछ और यूज देखेंगे। आई इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड इवन इफ द वर्ड स्टार्ट विद अ वॉल लेटर। जैसा कि मैंने अभी पहले एग्जांपल में बताया था कि अगर भले ही जो वर्ड है हमारा वो वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग उसके साथ एक आ का यूज ही करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। एन इज यूज्ड बिफोर वॉल साउंड्स इवन इफ द वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट लेटर। और ऐसे ही भले ही वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अगर उसका साउंड वॉल का आ रहा है
तो हम लोग उसके साथ एन का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या था, भले ही वो वॉल से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन साउंड जो है अगर हमारा कॉन्सोनेंट का होगा तो वहाँ पर हम लोग आ का यूज करेंगे। लेकिन भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन अगर साउंड वॉल का होगा तो वहाँ पर हम लोग एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे ही इज रीडिंग अमेजिंग बुक, इसका जो अमेजिंग हमारा नाउन है, हमारा जो बुक है वो नाउन है, लेकिन उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा है अमेजिंग, जो कि स्टार्ट किससे हो रहा है, आ के साउंड से, आ जो कि हिंदी का हमारा एक वॉल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन। भले ही जो हमारा नाउन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके आगे क्या लगा है, एक एडजेक्टिव लगा है जो कि अमेजिंग है और वो अ से स्टार्ट हो रहा है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव है यूनिक। प्लेस हमारा नाउन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमको क्या देखना है यहाँ पर जो जिस वर्ड के पहले हमको आर्टिकल का यूज करना है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। भले ही लेटर यू से स्टार्ट हो रहा है ये, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूनिक है। यूनिक में फिर से यहाँ पर क्या आ गया, या प्रोनाउंशिएट करते हैं, जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है। उसके बाद ये क्या है, एनर्जेटिक पपी। एनर्जेटिक कैसे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो यहां पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का। अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स में, वो वहां तक इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे खत्म हो गए। इसके बाद आते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स में। जैसे डेफिनेट वर्ड का मतलब हिंदी में निश्चित होता है, तो द का यूज हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स जिनके बारे में हम लोग को लाइक डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, तो जिनके बारे में हम लोग को निश्चितता से पता होता है कि मतलब हम लोग एग्जैक्ट उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं। या तो फिर कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो दूसरी हो नहीं सकती, उसके साथ भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। जब हम लोग किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का रेफरेंस देते हैं। जैसे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब जो सन है वो तो है दुनिया में एक ही, इस वजह से हम लोग सन के पहले द का यूज करेंगे। आई सॉ द टीचर यू वर टॉकिंग अबाउट। अब देखो, उसको पहले से पता था कि वो किसी टीचर के बारे में बात कर रहा था, तो उसने उसी टीचर को देखा, इसलिए उसके साथ द लगा है। अगर किसी भी टीचर का होता तो वहां पर द का यूज नहीं होता। इन चीजों को ध्यान से सुनना, नहीं बाद में बोलोगे सर ने बताया नहीं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सर ने सब बताया था, तुमने ही नहीं सुना दोस्त। उसके पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। व्हेन टू यूज द बिफोर अ यूनिक ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई यूनिक ऑब्जेक्ट होता है, मून, द सन, द अर्थ, बिकॉज देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दीज थिंग्स। ये जो है दुनिया में एक ही है। बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जो डिग्रीज होती हैं उनके जो सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, माउंटेन, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द पैसिफिक, लाइक द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज, द यूएसए, द सन, द गंगा, द रावी, द सतलज। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके पहले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। सी प्लेज द गिटार, सी प्लेज द पियानो। अंडरस्टूड? आई थिंक सो। जैसे यहाँ पर द मून इज ब्यूटीफुल टुनाइट। ये सारी एक्सरसाइजेस मैं आप लोग के करने के लिए खाली छोड़ा हूँ और इनको आपको ही करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कब आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग इन जनरल। जब हम लोग जनरल थिंग्स के बारे में बात करते हैं और वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे शुगर हमारा है, तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना, उसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुगर इज स्वीट, ना कि द शुगर इज स्वीट। मी बिफोर प्रॉपर नाउन्स, और हम किसी के नाम के पहले तो द लगा ही नहीं सकते ना। आई मीट जॉन yesterday, नॉट द जॉन yesterday. बिफोर लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स और मील्स, हम लोग किसी भी लैंग्वेज, सब्जेक्ट या खाने के पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे शी स्पीक्स स्पेनिश, वी हैव लंच एट नून, तो यहाँ पर नॉट द स्पेनिश होगा, नॉट द लंच होगा। लेकिन अगर यहाँ पर रैशनैलिटी की बात होती
तो वहाँ पर हम लोग शी इज़ एन स्पेनिश कर सकते थे, क्योंकि वो एक रैशनैलिटी की बात होती। लेकिन वहाँ पर भी हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर अ का यूज़ करेंगे। शी इज़ अ स्पेनिश पर्सन। अब एक्सेप्शंस और स्पेशल केस क्या होते हैं? सम वर्ड कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट द डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। जब हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग के अनुसार अपने साथ दा का यूज़ हो भी सकता है उनके साथ और नहीं भी हो सकता। जैसे आई वेंट टू स्कूल, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूँगा तो मैं तो सबको अंडरस्टूड है कि मैं उसे स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई विजिटर आया है स्कूल में तो वो बताएगा जब स्पेसिफिकली कि मैं उस स्कूल में गया था, तो ही विल रेफर लाइक आई वेंट टू दिस स्कूल। नेम ऑफ कंट्रीज विदाउट द, जो कंट्रीज होते हैं उनका नाम के पहले दा नहीं लगता, एज दे आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। तो इंडिया, फ्रांस, चाइना। नेम ऑफ कंट्रीज विद द, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनका नाम के पहले द लगता है, जैसे द USA, द UK, द नीदरलैंड्स। अब समरी, जो ए है हमारा वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है, जो एन है वो वॉल साउंड के साथ यूज होता है, और जो दा है वो स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज होता है। होप इतना समझ आ गया होगा। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आप लोग को करना है। कंक्लूजन में हमने क्या क्या समझा इसमें? आर्टिकल्स आर स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, और इनकी करेक्ट प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी होती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, और इसी के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस। It was it.